हे क्षत्रिय कौरव योद्धाओं, इस समय मैं दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा हूं। मेरे पैरों के नीचे वो रेखा है जो धर्म से अधर्म को अलग करती है। इस रेखा के पार दोनों ओर की सेनाएं तथा उसका हर योद्धा यही मानकर युद्ध करेगा कि वही धर्म पर है। परंतु सत्य यह है कि दोनों की दोनों सेनाएं धर्म के मार्ग पर नहीं हो सकती। इसमें से एक धर्म के पक्ष पर है और एक अधर्म के मार्ग पर। परंतु आप कौरवों में से जो भी अपने मन से यह मानता है कि हम पांडव धर्म पर हैं, यदि वो योद्धा धर्म का साथ देना चाहता है तो यही एक क्षण है कि वो इस रेखा को पार करके हम पांडवों में सम्मिलित हो सकता है। धर्म के नाम पर मैं उसे आवाहन करता हूं कि वो वहीं जाए जिधर उसका मन है। भ्राताश्री, धर्म के नाम पर योद्धाओं को भीख नहीं मिलती। यदि झोली ही फैलानी है तो इस युद्ध भूमि को छोड़कर किसी मंदिर की चौखट पर जाकर बैठे। छल कपट करके दूसरों के अधिकारों को छीनने वाले डाकू दान देना क्या जाने। ये तो हम दानी राजाओं का काम है। यदि तुमने हमसे छल कपट करके इंद्रप्रस्थ हथियाने की जगह अपनी झोली फैलाकर भिक्षा में इंद्रप्रस्थ को मांगा होता तो हम हंसकर दान कर देते। देखते रहिए, देखते रहिए, सपने इंद्रप्रस्थ के हाथ में कुछ नहीं आएगा। नादानों के मुंह कहां लगते हैं। चलिए भ्राताश्री, आइए। मामाश्री, लो, ये तो खाली हाथ जा रहे हैं। भांजे, यदि तुम आज्ञा दो तो मैं चला जाता हूं बेचारे पांडवों के साथ। महाराज युधिष्ठिर, भ्राताश्री, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं युयुत्सु आपके पक्ष में युद्ध करूंगा। युयुत्सु? क्या आप मुझे अपने दल में स्वीकार करेंगे? युयुत्सु, तुम्हारे लिए स्थान केवल हमारे दल में नहीं है, हमारे दिल में भी है। आओ, हमारी छाती से लग जाओ। सौतेला भाई आखिर सौतेला ही निकला। मामाश्री, ये तो हाथ से चला गया। अरे दासी का पुत्र एक जगह टिक भी कैसे सकता था? काश इसकी धमनियों में पिताश्री का खून ना होता। क्या कहा? मेरा पुत्र होकर युयुत्सु पांडवों से जाकर मिल गया? हाँ महाराज। असंभव, असंभव, असंभव।
हे भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण तो इस युद्ध में एक सारथी की भूमिका निभा रहे हैं, फिर वो किसी योद्धा से पहले शंख बजाकर युद्ध की घोषणा कैसे कर रहे हैं? देवी, ये केवल एक साधारण युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध है, जो एक ओर 100 दुर्गुण और दूसरी ओर 5 सद्गुणों के बीच होने जा रहा है। और इन दोनों के बीच स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही धर्म के मार्गदर्शक हैं। देवी, भीष्म और आचार्य द्रोण अनुभव और ज्ञान के प्रतिबिंब हैं, जो 100 दुर्गुणों के दास बन गए हैं। 5 पांडव धर्म, बल, शौर्य, सौंदर्य तथा विवेक, इन 5 गुणों के प्रतिबिंब हैं। इन 5 गुणों के मार्गदर्शन के लिए भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनना पड़ा। इसलिए इस धर्म युद्ध की शुरुआत शंख बजाकर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। यह बड़ी गहरी बात है, जो ज्ञानी ही समझ सकते हैं। महारानी, युद्ध आरंभ होने वाला है। शंखों की ध्वनि सुन रही है ना? कैसे नहीं सुनूंगी मंगला। केवल यही एक ध्वनि 13 वर्षों से मेरे कानों में गूंज रही है। 13 वर्षों तक हर रात मेरे सपनों में शंख बजते रहे हैं। हर रात युद्ध की घोषणा होती है। हर रात कौरवों और पांडवों में महासंग्राम होता है और दुष्ट दुशासन के सीने को अर्जुन के बाण छलनी कर देते हैं। उसके घमंडी सर को भीम की गदा टुकड़े टुकड़े कर देती है। उसकी निर्लज आंखें नोच डाली जाती हैं। भीम उसके धड़ से उन हाथों को उखाड़ फेंकता है जिनसे उसने मेरे इन बालों को छुआ था। मंगला, बस कीजिए महारानी, बस कीजिए। इस भयानक दृश्य की कल्पना से भी मेरा कलेजा कांप उठता है। परंतु मंगला, ये सपना तो मैं हर रात देखती हूं। मैं देखती हूं मेरे 5 पति अपने अपने हाथों के चिल्लुओं में दुशासन का रक्त भरकर उसके स्पर्श से दूषित हुए मेरे बालों को धोने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। हाँ, और हर्षोल्लास और
और व्याकुलता से मेरी नींद टूट जाती है। मेरा सपना टूट जाता है, मेरा दिल भी टूट जाता है। मैं निराश होकर आकाश की ओर देखती हूं तो समय पौ फटने का होता है और मुझे सारा आकाश दुशासन और कौरवों के रक्त से लाल दिखाई देता है, लाल। और उगने वाला सूरज ईश्वर की ओर से मुझे सांत्वना देता है कि वो दिन भी आएगा जब ये धरती भी इस आकाश की तरह दुशासन और कौरवों के रक्त से लाल हो जाएगी, लाल। और आज वो दिन आ गया है मंगला। हाँ, आज वो दिन आ गया है। अब मेरा सपना सच हो जाएगा। अब मैं दुशासन के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी और मेरे बाल पवित्र हो जाएंगे। हाँ मंगला, मेरे बाल एक बार फिर पवित्र हो जाएंगे। महाराज, अब कौरवों और पांडवों के बीच महाभयंकर युद्ध होने जा रहा है। पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न आक्रमण का आदेश देने वाले हैं। आक्रमण! भीमसेन की भयंकर गर्जना सुनकर कौरवों की सेना ही नहीं बल्कि हाथी घोड़े तक डरकर पीछे हट गए हैं। आक्रमण करो! सब लोग छोड़ो मत, मारो! हे सारथी, भीम ने केवल अपनी घनगरज से ही हमारी सेना में घबराहट फैला दी है।
यदि वो इसी तरह चिंघाड़ता रहा तो कौरव सेना में भगदड़ मच जाएगी। इसलिए उसकी गरज का गला घोंटना ही होगा। चलो सारथी, हमारा रथ भीम के रथ के सामने ले चलो। चलो। चीखो मत भीम, चीखने चिल्लाने से युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध तो अपने शौर्य से, अपने बाहुबल से जीता जाता है। तुम्हें अपने बाहुबल पर बड़ा गुमान है ना, परंतु जो पुरुष किसी स्त्री पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है वो बलवान होकर भी नपुंसक होता है। भीम! देखा, सच सुनकर कैसे तिलमिला उठे हो तुम। याद है ना द्रौपदी को किस तरह बलपूर्वक उठा ले गए थे तुम। आज मैं अपनी उसी पत्नी के अपमान का बदला लूंगा। अच्छा हुआ तुम स्वयं ही मेरे सामने आ गए। आज तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। सावधान भीम! भीमसेन के भीषण प्रहार को महारथी जयद्रथ रोकने में असफल रहे और वो अचेत हो गए। उनके सारथी ने तत्काल रणभूमि से रथ हटा दिया। भीम के इस आतंक से युवराज दुर्योधन व्याकुल हो गए हैं। हे गुरु कृपाचार्य, बचपन से ही पांडवों और सभी कौरवों को गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सहित युद्ध की संपूर्ण शिक्षा दी है, तो फिर ये भीम अकेला ही कैसे कौरवों का विनाश कर रहा है? हे युवराज, आपकी चिंता का प्रमुख कारण क्या है? मेरी चिंता का कारण भीम है। भीम बचपन से ही मैं इससे घृणा करता आ रहा हूं, और आज जब से मैंने मेरे जीजाजी महारथी जयद्रथ को युद्ध भूमि पर भीम के हाथों हारते हुए देखा है, तब से इस भीम के प्रति मेरी घृणा और अधिक हो गई है। आप ठीक ही सोच रहे हैं युवराज, आप ठीक ही सोच रहे हैं। यदि भीम के आक्रमण को रोका नहीं गया तो पागल हाथी की भांति वो कौरवों को अकेला ही पैरों तले रौंद डालेगा। परंतु गुरु द्रोणाचार्य का ऐसा कौन सा शिष्य है जो इस पागल हाथी पर अंकुश लगा सके? मैं लगाऊंगा भीम पर अंकुश। मैं अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य भी और पुत्र भी। ये मेरे पिता और गुरु की शिक्षा का अपमान होगा यदि उनके पुत्र अश्वत्थामा के होते हुए किसी और योद्धा को शत्रु भीम पर लगाम देने के लिए चुना जाए। वाह अश्वत्थामा वाह! अब
गुरु भाइयों का युद्ध देखने का आनंद मिलेगा। जाओ अश्वत्थामा, जाओ। परंतु याद रखो कि तुम एक पागल हाथी से टकराने जा रहे हो। चलो सारथी। ओ, तुम चलो सारथी। अश्वत्थामा, तुमने मेरे रथ को बाण से छेद कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। हाँ भीम, तुम भी मेरे पिताश्री के शिष्य हो और मैं भी। देखते हैं हम दोनों में से कौन सा शिष्य अपने गुरु का मान रखता है। हे अश्वत्थामा, तुम मेरे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हो और मेरे गुरु भाई हो। इसलिए मैं चाहता था कि अपने शस्त्रों को तुम्हारे चरणों में रखकर तुम्हारा सम्मान करूं। परंतु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तुम उन अधर्मियों के साथ हो जिन्होंने मेरी पत्नी पांचाली द्रौपदी का अपमान किया है। इसलिए तुम मेरे सम्मान के नहीं, मेरे प्रकोप के अधिकारी हो। सावधान। अश्वत्थामा, 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 अश्वत्थामा। मुझे खुशी है कि पिताश्री का एक शिष्य ही युद्ध विद्या में उनके पुत्र से अधिक प्रवीण है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, सारथी, शीघ्र ही रथ को यहां से कहीं दूर ले चलो। चलो जल्दी। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। हे संजय, भीम की विजय गाथा तुम्हारे मुख से सुनकर मेरा मन बेचैन हो रहा है। भीम पागल हाथी की भांति कौरवों को अपने पैरों तले रौंद रहा है। कौरवों के वीर महावीर योद्धा क्या कर रहे हैं? क्या कोई भीम के पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सकता? हे महाराज, रणभूमि पर तो घनघोर संग्राम चल रहा है। द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध कर रहे हैं। युधिष्ठिर शैल से युद्ध कर रहे हैं। राजा भगदत्त विराट से युद्ध कर रहे हैं। राजा द्रुपद सिंधु नरेश जयद्रथ से लड़ रहे हैं। द्रौपदी के पांचों पुत्र, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, उलूपी पुत्र इरावान, ये सब भी कौरवों के साथ लड़ रहे हैं।
द्रुपद पुत्र शिखंडी बाल्हीक के साथ युद्ध कर रहे हैं। और युवराज दुर्योधन? युवराज दुर्योधन पांडु पुत्र नकुल से लड़ रहे हैं। कौरव सेनापति पितामह भीष्म क्या कर रहे हैं? पितामह भीष्म ने तो पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया है। पितामह को रोकने के लिए पार्थ सारथी वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर उनके सामने आ गए हैं। अपने पोते की ओर से यह आपकी सेवा में मेरा सादर प्रणाम था, इसे स्वीकार कीजिए। हे धनंजय, हमने तुम्हारे अनोखे प्रणाम को स्वीकार किया। परंतु अब यदि मेरे बाण आपका अनादर करें तो मुझे क्षमा कीजिए। प्रिय पुत्र, युद्ध में शत्रु का आदर नहीं, उसका आखेट किया जाता है। तुम निसंकोच होकर वार चलाओ। कैसे योद्धा हो अर्जुन, जो तुम्हें युद्ध का पहला पाठ भी याद नहीं रहा। पहला प्रहार भरपूर होना चाहिए। देखो, क्या रहे हो पार्थ? अपने शत्रु पर डट कर वार करो। वहां ले चलो।
प्रणाम पितामह। सावधान पितामह, अब मेरा बाण मर्यादाओं की सीमाओं से परे युद्ध के नियमों का पालन करने जा रहा है। शाबाश, शाबाश अभिमन्यु। तुम भी अपने पिता अर्जुन की तरह एक बहादुर योद्धा हो और धनुर्विद्या में प्रवीण हो, परंतु सावधान, अब मेरी बारी है। लो, अब संभालो मेरा प्रहार।